रेल मंगरा उपखंड के कोटड़ी गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी संघ के अवसर पर भव्य पथ संचलन निकाला गया। इसमें कोटड़ी मंडल के 6 गांवों के स्वयंसेवकों ने घने वेश में अनुशासन और जोश के साथ भाग लिया। घोष की स्वर लहरियों के बीच कदम ताल करते स्वयंसेवकों का ग्रामवासियों और सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। संचलन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैदान से शुरू होकर मुख्य मार्गों से गुजरते हुए वापस विद्यालय परिसर संपन्न हुआ। अंत में संघ नेतृत्व में शताब्दी वर्ष के पंच परिवर्तन विषय पर मार्गदर्शन दिया और आगामी विजयादशमी उत्सव की जानकारी दी। जयपुर जिले के रेल मंगरा उपखंड क्षेत्र के कोटड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के प्रारंभ पर भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। कोटड़ी मंडल की 2 शाखाओं के 81 स्वयंसेवकों ने उसमें भाग लिया। स्वयंसेवक गणवेश में लयबंद ढंग से घोष की स्वर लहरियों के साथ अनुशासन में कदम ताल करते दिखाई दिए। संचलन में 4 वाहिनियां बनाई गई, जिनमें ध्वज वाहिनी और घोष पथक आकर्षण का मुख्य केंद्र बने। विशेष रूप से शिशु स्वयंसेवकों की भागीदारी ने ग्रामवासियों में उत्साह का माहौल बना दिया। संचलन 6:50 पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैदान कोटड़ी से शुरू हुआ। यह संचलन गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए लगभग 40 मिनट में 3 किलोमीटर का मार्ग तय कर पुनः विद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। इस दौरान रास्ते में कई जगह सामाजिक संगठनों और ग्रामवासियों ने स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में खंड संचालक जगदीश चंद्र शर्मा ने स्वयंसेवकों की शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन का विषय समझाया। साथ ही आगामी 30 सितंबर 2025 को विजयदशमी उत्सव का आयोजन कोटड़ी ग्राम में किया जाएगा। इसकी जानकारी भी दी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए दरीबा चौकी प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। पूरे कार्यक्रम में अनुशासन, जोश और सेवा भावना का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिला, जिससे ग्रामवासियों में राष्ट्र सेवा और समाज हित के प्रति उत्साह बढ़ा। अपना वर्ष के 100वें वर्ष के नाते हम संघ के माध्यम से समाज में अपना परिवर्तन चाहते हैं। केवल जो अपना सनातन धर्म है वह धर्म सुरक्षित रहे, हमारे राष्ट्र की जो अस्मिता है वह बची रहे, हमारा जो परिवार है कुटुंब का वह हमारा ठीक से उनका लालन पालन हो, उनके जो पलवित हो रहे बालक बालिकाएं वो संस्कारवान हो। देश की माटी से जैसे हम हमारी माँ से स्नेह करते हैं, वैसे हम सब की माँओं की माँ है भारत माता। और उस भारत माता के लिए, अपने सनातन संस्कृति के लिए, राम कृष्ण के लिए, या यूँ कहें कि गौ माता के लिए, इस राष्ट्र के जो आधारभूत तत्व हैं हम उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। संघ की स्पष्ट रचना है कि हिंदू समाज सब भाई भाई है और विश्व कुटुंब के भावना लेकर के चलते हैं। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, कल घर घर तक जाएंगे। जो आज हमारा नहीं है वो भी कल हमारा होगा। और इस प्रकृति को बचाने के लिए संघ की कुछ बातें हैं। हमें पर्यावरण बचाना है, प्लास्टिक से मुक्ति पानी है, और वह तब होगी जब हम सब का मिला जुला प्रयास होगा। हर घर से ये आवाज़ आएगी कि प्लास्टिक मुक्त हमारा देश होना चाहिए। इसी के कारण से आज गौ माताओं की बेरहमी से अपनी मौत की ओर जूझ रहे हैं, या जो प्राणदायक गैस है ऑक्सीजन उनके लाले पड़ रहे हैं। महानगरों में आप जाएं तो देखेंगे कि श्वसन के लिए, ऑक्सीजन के लिए बहुत बड़े बड़े महानगरों में मोर्चों पर ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा रखे हैं, जहाँ चलते चलते आदमी की सांस फूलती है तो वो ऑक्सीजन लेता है और फिर आगे बढ़ता है। तो पर्यावरण को हमें बचाना है, और पर्यावरण बचेगा जल, जमीन और जंगल, और उसके साथ हमारी संस्कृति। देखिए, देश जब आज़ाद हुआ, हम सब जानते हैं कि देश आज़ाद हुआ कब हुआ। सब हर कोई बता देगा कि 1947 को देश आज़ाद हुआ ना। लेकिन मैं ये पूछूं गुलाम कब हुआ तो सन्नाटा छा जाएगा। ये तो हमें पढ़ा ही नहीं गया, हमारे पाठ्य पुस्तक में ये था ही नहीं। ये क्यों नहीं था?
ये विधर्मियों की योजना के अनुसार हमारी शिक्षा पद्धति को बदला गया और उन्होंने उनकी योजना से शिक्षा लागू की ताकि उनके केवल भारत को इस मोड़ पे ला करके रख दिया। हमारे सनातन के जो मान बिंदु थे, चाहे वो हमारा मंदिर की आस्था रही हो, चाहे वो माता पिता को प्रणाम की आस्था रही हो, चाहे परद्यारसु मातृवत की भावना रही हो, परद्रव्यसु लोष्टवत की भावना रही हो। प्राचीन काल में कहते हैं कि राह चलते हुए किसी नारी के श्रृंगार का कोई आभूषण गिर जाता था तो पीछे से आने वाला राहगीर अपना रास्ता बदल करके निकलता, उससे दूर होकर के जाता। वो यूँ कहता मैं पास होकर के जाऊंगा तो स्पर्श दोष लगेगा। और आज समाज में किस प्रकार की विकृतियाँ आ रही है आप सब जानते हो। आप बहुत अच्छे पाठक हो, संचार की बहुत बड़ी एक क्रांति अब चल पड़ी देश में। व्हाट्सएप आपका माध्यम है, टीवी है, समाचार है, विभिन्न प्रकार के सनातन धर्म को उठाने वाले की मंच है, इनके माध्यम से हम सुरक्षित रहने का प्रयास कर रहे हैं। विश्व में धर्म केवल एक ही था और वो था सनातन। यदि आप में से कोई जागरूक पाठक हैं और पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं तो जहां अरबों के देश में जहां उत्खनन के कार्य चल रहे हैं वहाँ 2000, 3000, 5000 वर्ष पुराने मंदिर निकल रहे हैं। जहाँ एक भी हिंदू नहीं है, वहाँ कोई उपासक नहीं है, फिर वहाँ मंदिर क्यों निकल रहे हैं? वहाँ हमारी संस्कृति बाहर क्यों आ रही है? कल ये 2 दिन पहले आपने देखा होगा एक लेख को ट्रांसलेट करके निकाला जा रहा था कंप्यूटर के माध्यम से। तो पहले धर्म एक ही था, सनातन था, पूरे विश्व में छाया हुआ था। इसीलिए हम बोलते थे वसुदेव कुटुंबकम। बाकी जो चल पड़ा है वो सब मजहब है, पंथ है, वो एक अलग विषय है। तो हमें हमारे सनातन में सबके दुख को अपना दुख समझना, हर एक के दुख में अपना कंधा देना, ये हमारी संस्कृति है। गांव में आज भी जिंदा है। जब भी किसी परिवार में आपत्ति आती है तो उस मोहल्ले के, उस पड़ोसी, उस गांव के सब कंधा देते कि नहीं देते? देते ना। तो वो संस्कृति वापस अपने घर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचानी है। हम किसी को सताएंगे ये सबसे बड़ा पाप है, और हम किसी के मन को प्रसन्न कर पाए यानी कि उनके दुख को हम बटा पाए, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो हमें हमारी संस्कृति को बचाना है। संगठन ने कुछ 5 जिसमें कुटुंबकम प्रबंधन है, पर्यावरण है ना, ऐसे अनेक घटक लेकर के साथ चल रहे हैं। तो उनके योजना के अनुसार हमें हर हिंदू के घर तक जाना है। हमें हमारे धर्म ग्रंथ को जीवित रखना है। हम जो नहीं पढ़ पाए थे उसको भी हमें वापस पढ़ लेता कि हम कितने वर्षों तक गुलाम रहे, हम गुलाम क्यों हुए। डॉक्टर जी ने 1925 में ये ऐलान कर दिया था कि देश जो धर्म दल चल रहा है वो देश को आज़ाद करके रहेंगे, पर देश आज़ादी को बरकरार रख पाएगा, इसमें मुझे संशय लगता है, इंट्रोगेटिव था। उनको लग रहा था कि हमारा जो समाज है, बिरादरी है, वो विभिन्न भागों में बटा हुआ है, चाहे वो जाति में बटा हो, चाहे धर्म में बटा हो, चाहे मजहब में बटा हो, चाहे किसी गुणी निर्गुणी में बटा हो, कैसे भी बटा हो। तो ऐसे विभाजन की जो स्थिति चल रही है और जो बाहर के आताताई आ रहे हैं वो फूट डालो राज करो करते रहेंगे। तो देश को यदि वापस गुलाम नहीं होने देना है तो हम सबको एक होकर के रहना है। बोलिए सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, इष्ट देव की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। आप सब